स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। जैसा कि हमने कल अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर ली है 7.1। ठीक है, उसके हमने 2 सवाल कर लिए हैं, पहला भी कर लिया है, दूसरा भी कर लिया है। आज हम तीसरा एंड आगे करेंगे सवाल। ठीक है, बिना देरी के हम चलते हैं और अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज हमने स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 ये सीरीज वाइज चल रहे हैं। अगर आपने पहला और दूसरा नहीं देखा तो पहले आप वो लेक्चर देख लें। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। ये जो सवाल है तीसरा, ये बिल्कुल रिजेंबल है दूसरे वाले सवाल में। और सर दूसरे वाले सवाल में था क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द ऑर्डिनेट एक्स वाई एक्सिस विच, मतलब वहाँ पर जो हमें फाइंड करना था वहाँ पर हमें ऑर्डिनेटिव फाइंड करना था। ठीक है, और यहाँ जो तीसरा सवाल है उसमें हमें एब्सिसा फाइंड करना है। दोनों की मेथड जो है वो सेम है, बट एक का 0 होगा, दूसरी की वैल्यू पड़ी होगी। मतलब कैसे, जो मैंने आपको कल भी समझाया था कि एक ये प्लेन है। ठीक है, ये एक प्लेन है, ये एब्सिसा एंड देन ये ऑर्डिनेटिव मीन्स ये एक्स एक्सिस एंड देन ये वाई एक्सिस। एंड देन आज जो पॉइंट है वो एब्सिसा पर है। अगर कोई भी पॉइंट एब्सिसा पर होगी तो यहाँ पर एक्स तो आएगा, तो ऑर्डिनेटिव क्या होगा, ऑर्डिनेटिव 0 होगा। अगर कोई भी पॉइंट ऑर्डिनेटिव पर है तो एब्सिसा क्या होगा, ये तो ऑर्डिनेटिव तो होगा पर एब्सिसा 0 होगा। ठीक है, ये इस मेथड को आप याद कर लें, समझ लें। एक प्लेन है, इसमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट फाइंड करें पर वो पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस वो एब्सिसा पर है, वहाँ पर वो फाइंड करनी है। वो जो हमें लेंथ दी गई है रेडिकल, जो इसकी लेंथ है क्या है, रेडिकल 45 एंड देन एक पॉइंट दी गई है -7, 5। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। और यहीं पर हम बार बार फार्मूला जो यूज़ कर रहे हैं वो डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आप बात भूलें ना, बिल्कुल भी ना भूलें, भूलने वाली बात है भी नहीं। ठीक है, आप ये फार्मूला अब रट लें, पूरी तरह से याद कर लें। मैं फिर से यहाँ पर लिख रही हूँ, मैं हर लेक्चर में लिखती हूँ और हर लेक्चर में रिपीट भी करती हूँ फार्मूला कि ये फार्मूला को यूज़ करना है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये डिस्टेंस वाला फार्मूला है एंड देन हमें यही फार्मूला यूज़ करना है। इसमें क्या है, हमें डिस्टेंस की लेंथ दी गई है ये वाली रेडिकल 45 एंड देन 2 पॉइंट्स दी गई हैं। एक पॉइंट तो मैंने फाइंड करके आपको बताई, कौन सी, कि पॉइंट जो है वो एब्सिसा पर है। अगर पॉइंट एब्सिसा पर होगी तो ऑर्डिनेटिव 0 होगा, मीन्स एक्स का मान 0। एंड देन एक पॉइंट उन्होंने दी गई है बुक वालों ने -7, 5। अब स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था हमें फार्मूला याद करना है। क्या था फार्मूला हमारा, ये वाला फार्मूला। ठीक है, क्या फार्मूला था हमारा, ये वाला फार्मूला, रेडिकल x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इस फार्मूले को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, रेडिकल x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, पहला स्टेप ये था हमारा, क्या था, इस फार्मूले को याद करना है पूरी तरह से। उसके बाद हम जो दूसरा स्टेप हमारा, उसी फार्मूले हमें वैल्यूज पुट करनी है। डिस्टेंस की लेंथ दी गई है, क्या है, रेडिकल 45, यहाँ पर पुट करेंगे रेडिकल 45। उसके बाद x2 क्या है, यहाँ पर मैंने वो फार्मूला लगा दिया, मतलब जो x1 है। ठीक है, यहाँ पर करते हैं x1 क्या है x, और देन x2 क्या है -7 एंड फार्मूले पहले ही 7 माइनस है, -2 माइनस +7 होल स्क्वायर प्लस y1 0 एंड देन y2 -5 y2 5। ठीक है, अब पहला स्टेप हो गया, फार्मूला बिल्कुल तरीके से याद करना है। दूसरा स्टेप, फार्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पर आपको दोनों तरफ से रेडिकल तो दिख नहीं रहा होगा। रेडिकल के अपोजिट में क्या था, रेडिकल के अपोजिट में स्क्वायर था। ये मैंने बार बार आपको समझाती हूँ चीज़, आप पता नहीं क्यों बोल जाती हूँ कि रेडिकल के जो अपोजिट है वो है क्या, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स के बाद तो हमारी रेडिकल से तो जान छूट गई। ठीक है, 45 इक्वल्स टू x प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 25। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप है हमारा सिंपल कैलकुलेशन। यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चीज़ है आप इक्वल्स टू के यहाँ पर ले जाएं, +25 है, यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा -25। कैलकुलेशन कर लें, 41 माइनस 25 16 इक्वल्स टू, यहाँ पर तो कुछ हमने किया ही नहीं, x प्लस 7 होल स्क्वायर। ठीक है, यहीं तक क्लियर। पहला स्टेप फार्मूला याद करना है, दूसरा स्टेप फार्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, तीसरा स्टेप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करना है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स क्यों करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड इसलिए करना है क्योंकि हमें दोनों तरफ से रेडिकल दिख रहा है, इसलिए। फोर्थ स्टेप, सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। अब आगे चलें, आगे चलते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर तो आपने ये एक मिनट, यहाँ पर तो आपने देख लिया कि हमें रेडिकल हमने ख़त्म कर दिया, पर आपको ये तो दिख रहा होगा ना कि स्क्वायर है। यहाँ पर स्क्वायर ख़त्म करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, रेडिकल देंगे बोथ साइड्स। ठीक है, अब बोथ साइड्स का क्या करना है, हमें रेडिकल देना है। ओके, बोथ साइड्स रेडिकल दे दिया, ये स्क्वायर एंड देन ये रेडिकल आपस में कैंसिल। यहाँ पर क्या आ गया, क्या आ गया, x+7। जब और देन 16 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का। जब भी रेडिकल से परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा तो दो वैल्यूज मिलेगी, एक प्लस की वैल्यू मिलेगी, एक माइनस की वैल्यू। मीन्स जो 4 मिलेगा हमें, एक प्लस का फॉर्मूला का एंड देन एक माइनस का फॉर्मूले का। ठीक है, पहले हम प्लस वाले फॉर्मूले को यूज़ कर लेते हैं, 4 को यूज़ कर लेते हैं। 4 इक्वल्स टू x+7। यहाँ पर हम सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर जो प्लस वाला 7 इधर जाएगा तो माइनस वाला 7, -7 + 4 क्या होगा, -3। एक्स की एक की वैल्यू तो मिल गई हमें, दूसरी वैल्यू। अब हम 4 जो यूज़ करेंगे वो माइनस वाला 4 यूज़ करेंगे। -4 एंड देन +7 है, यहाँ पर जाएगा तो -7, -4 एंड देन -7 -11, ये हमें वैल्यू मिल गई। मीन्स एक पूरी पॉइंट हमारी बन गई, -3 -11। यहाँ तक समझ में आ गया, आगे चलें। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप था हमें फार्मूला याद करना है, दूसरा स्टेप था क्या, हमें वैल्यूज पुट करनी है, तीसरा स्टेप हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करके रेडिकल को ख़त्म करना है। फिर सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के बाद हमें क्या करना है, रेडिकल ऑन बोथ साइड्स करना है। फिफ्थ स्टेप है ये, रेडिकल ऑन बोथ साइड्स करके एंड देन हमें एफसीसा की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है, 6 स्टेप है और देन स्टेप में हमारे, आप स्टेप याद कर लें, आपको सवाल करना आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसमें क्या है, पहले ही मैंने आपको लेक्चर एक दे दिया है, कौन सा, इंट्रोडक्शन ऑफ अ ट्राइंगल एंड देन उसके टाइप्स। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात की जा रही है, क्या है बात, देखते हैं। इफ़ ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस, वर्टाइसेस क्या थे, एक कॉमन पॉइंट, एक मीटिंग पॉइंट। ये एक ट्राइंगल है, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसे हम वर्टाइसेस कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्टाइसेस, ये जो कॉमन पॉइंट है। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल में, इफ़ ए बी सी इज अ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, वर्टाइसेस हमें दी गई हैं, ये ए है एंड देन ये बी एंड देन ये सी, ये तीनों हमें दी गई हैं। यहाँ पर हमें बताना है, स्पेसिफिक करके नाम बताना है कि ये कौन सा टाइप है ट्राइंगल का। 3 टाइप थे ना, स्केलन ट्राइंगल, आइसोस्केलन ट्राइंगल एंड देन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, अब कैसे करेंगे ये, मैंने जब इंट्रोडक्शन दिया था उसके बाद ही मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था, जैसे कि हम फार्मूले कैसे, प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें ट्राइंगल की। ठीक है, मैंने वो लेक्चर दे दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देखें, उसके बाद ही ये देखें, ये सवाल आपसे सॉल्व होगा। मैं यहाँ पर भी समझा रही हूँ। ठीक है, ए बी, हमें ए की वैल्यू दी गई है एंड देन बी की भी, इस दोनों में क्या करेंगे, हम डिस्टेंस वाला फार्मूला लगाएंगे। मतलब हमें ए और बी की लेंथ चाहिए, ए और बी की लेंथ निकालेंगे, उसके बाद बी सी की लेंथ निकालेंगे, उसके बाद सी ए की। फिर हम इन तीनों को कंपेयर करके देखेंगे इन तीनों का आंसर मैच हो रहा है। अगर आंसर मैच हो रहा है तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर दो का आंसर मैच हो रहा है तो आइसोस्केलन है। अगर तीनों का नहीं हो रहा तो ये स्केलन ट्राइंगल है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया है, मैंने कहा ये मैं समझा दूंगी। ए बी का डिस्टेंस निकालें। ठीक है, अब समझिए पूरी तरीके से। एक यहाँ पर देखें, ठीक है, x2 क्या है, 2 एंड देन माइनस फार्मूले का एंड देन x1 प्लस x1 -3, माइनस टू माइनस प्लस होल स्क्वायर, y2 6, y1 3 होल स्क्वायर, 2 + 3 5, 5 का स्क्वायर 25, -3 -6 7, 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर 9 एंड देन यहाँ पर जो आंसर आएगा क्या आएगा, रेडिकल में 34। ठीक है, ये क्या है, ए बी की लेंथ है सेम, ये आ गया। अब हम करते हैं, ठीक है, अब हम करते हैं बी सी की लेंथ फाइंड। फार्मूला नहीं लिख रही हूँ, सीधे ही कर रही हूँ। ठीक है, बी सी पॉइंट्स कौन सी है, एक ये पॉइंट है एंड देन एक ये पॉइंट है। x2 3 -x1 2 होल स्क्वायर प्लस
y2 0 माइनस y1 6 होल स्क्वायर, 3 माइनस 2 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 6 0 माइनस 6 0 तो खत्म हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 36 एंड देन रेडिकल में 37। ठीक है, ये तो समझ में। ए बी का वैल्यू भी निकाल ली हमने, बी सी की भी निकाल ली। ठीक है, ये मैं पूरा मिटा रही हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट निकाल ली। ठीक है, अब सी ए की, सी ए क्या, ये तीनों के आंसर मैच नहीं हो रहे हैं, मैच नहीं हो रहे तो आप बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एंड देन अब बात करेंगे एक्स सी एंड ए, x2 3 माइनस x1 क्या है -3 माइनस टू माइनस +3 स्क्वायर होल स्क्वायर, y2 0 y1 -3 होल स्क्वायर। ठीक है, 3 + 3 9 9 का स्क्वायर 81, सॉरी 3 + 3 6। ठीक है, 3 + 3 6 6 का स्क्वायर 36 प्लस यहाँ पर क्या है 3 3 का स्क्वायर 9। ठीक है 9 एंड देन रेडिकल में ये आंसर क्या आएगा, रेडिकल में आंसर आएगा 45। तीनों के आंसर मैच नहीं हो रहे, तीनों के आंसर मैच नहीं हो रहे, तो ये ट्राइंगल का टाइप होता है स्केलन ट्राइंगल, के तीनों जो ए बी है वो नहीं बराबर, इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड देन बी सी इज आल्सो नॉट इक्वल्स टू सी ए। ठीक है, ये सवाल भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आगे चलते हैं। समझ में आया, सवाल ये था कि हमें ट्राइंगल की 3 वर्टाइसेस दी गई थी। ठीक है, इन तीनों वर्टाइस को हमें ए बी पहले करके डिस्टेंस फार्मूला लगाना था। ये पॉइंट्स तो दी गई है, सिंपल सा फार्मूला है, क्वेश्चन है। डिस्टेंस फार्मूला तो आपको पूरी तरह याद होगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, जो ए बी है उसकी पॉइंट्स को आपने डिस्टेंस वाले फार्मूले में डाल दिया एंड देन आपको आंसर मिला रेडिकल 34। उसके बाद आपने बी सी का आंसर निकाला, उसका आंसर आया रेडिकल 37। उसके बाद आपने सी ए का आंसर पॉइंट्स डाली एंड देन आपने आंसर फाइंड किया रेडिकल 45। इन तीनों के आंसर को मैच किया, अगर सेम हुआ तो इक्विलेटर, अगर सेम 2 पॉइंट सेम हुई तो आइसोस्केलेन, अगर कोई भी पॉइंट सेम नहीं हुई तो क्या होगा स्केलेन ट्राइंगल। और यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो है स्केलेन ट्राइंगल, क्योंकि तीनों आंसर सेम नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं इफ द पॉइंट, एक पॉइंट है लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, यहाँ पर ड्रा करते हैं। ठीक है, चेंज करना, क्या कह रहे हैं, इफ द पॉइंट 2, 1 लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, यहाँ पर एक ए पॉइंट है एंड देन एक पी पॉइंट है, इस दोनों को ज्वाइन कौन कर रही है, पी पॉइंट ज्वाइन कर रही है। ठीक है, एंड देन पी की पॉइंट्स भी हमें दी गई हैं, ए की भी एंड बी की भी। एक हमें इक्वेशन दी गई है ये वाली, इसे हमें प्रूव करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे हम, ए पी की जो डिस्टेंस, जो ए पी है उसकी पॉइंट्स को पॉइंट डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट करके एंड देन हम उसका आंसर निकालेंगे। उसके बाद ये जब हो जाएगा, उसके बाद हम ए बी की पॉइंट्स को डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। सवाल क्या है, इफ द पॉइंट, एक पॉइंट है, ठीक है 2, पी पॉइंट है 2, 1 जो लाई कर रही है लाइन सेगमेंट, ठीक है लाइन सेगमेंट उसमें लाई कर रही है, बट एक दूसरी कंडीशन भी कह रहे हैं कि ज्वाइन करिए, किसको ज्वाइन करिए, ए एंड बी को, देन इसको प्रूव करें, इस इक्वेशन को प्रूव करके दें। ठीक है, ए की पॉइंट क्या है, ए की पॉइंट है, यहाँ पर मैंने पॉइंट्स लिख दी हैं, ए की पॉइंट है 4, 2 एंड देन पी की पॉइंट है 2, 1। इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट करेंगे, जो मैंने पुट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा रेडिकल 5। यहाँ तक समझ में आ गया। सवाल ये है, एक पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट से, एक लाइन सेगमेंट वहाँ पर एक पॉइंट है बीच में, ठीक है, जो कनेक्ट करिए, ज्वाइन करिए किसको, ए एंड बी को। ठीक है, वहाँ पर हमें एक इक्वेशन दी गई है कि इस इक्वेशन को आप प्रूव कर दें। ए और पी की पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे, जो मैंने यहाँ पर कर दिया है एंड देन इसका जो आंसर आया है वो आया है रेडिकल 5। यहाँ पर ये तो आंसर, इसका आंसर तो आ गया, अब हमें इससे भी तो प्रूफ करना है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, ए बी है उसकी वैल्यूज़ को पुट करके डिस्टेंस वाले फार्मूले में एंड देन वैल्यूज़ उसका आंसर निकालेंगे। उसका आंसर आएगा 20, रेडिकल 20। कैसे आया,
पॉइंट्स ये हैं दोनों, इस दोनों पॉइंट को हम डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट करेंगे। लेसन जब से मैंने ये स्टार्ट किया है लेक्चर अपना चैनल, मैंने शुरू से आपको ये बताया कि डिस्टेंस वाले फार्मूले को स्टार्ट करने, मैंने उससे लेकर यहाँ तक डिस्टेंस वाला फार्मूला आप याद करवा रही हूँ, आपको पूरी तरह से वो याद हो चुका होगा, आई होप। ठीक है, तो इस दोनों पॉइंट को हम क्या करेंगे, डिस्टेंस वाले फार्मूले में पुट कर देंगे। जब हम पुट करेंगे तो आंसर हमारा आएगा रेडिकल 20। अब यही जो ए पी की वैल्यू है वो एंड देन जो ए बी की वैल्यू है वो दोनों पॉइंट्स को हम पुट करेंगे, दोनों आंसर को पुट करेंगे इस इक्वेशन में जो हमें प्रूव करनी थी। रेडिकल 5 इक्वल्स टू 1/2 इक्वल्स टू ये है रेडिकल 20। अगर हम रेडिकल 20 को ऐसे लिखें, रेडिकल में 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा 4, 4 मल्टीप्लाई 5 20, ये दोनों पेयर है तो रेडिकल के बाहर ये आ जाएगा। ठीक है, रेडिकल के बाहर ये आ गया। अब ये इक्वेशन देखें, ये वाली नीचे वाली, ठीक है, ये क्या है 1/2 2 एंड देन रेडिकल में 5, ये दोनों कैंसिल। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर प्रूव हो जाएगा कि वहाँ पर भी रेडिकल 5 है और यहाँ पर भी रेडिकल 5 है। ये प्रूफ करना था सिर्फ हमें, क्या करना था हमें, ए की पॉइंट भी दी गई थी, पी की भी दी गई थी एंड देन बी की भी, एक इक्वेशन थी सिंपल सी, वो इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, हमने कर ली। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया? अगर समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में हम कमेंट करें एंड देन मैं आपको वहाँ पर समझा दूँगी। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू।